स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी और नगर परिषद चुनाव को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट सीरीज का ये दूसरा भाग है और इस बार हम आपको जींद और सफीदों से नगर परिषद चुनाव की झलकियां दिखाएंगे और वहां के ताजा हालात से रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सफीदों की। वहां का जो नगर परिषद का जो गणित है वो क्या कहता है, कितने उम्मीदवार हैं, कौन कौन सी पार्टी कितनी मजबूत वहां पे दिखाई दे रही है, उम्मीदवारों की गिनती क्या है, तमाम इन चीजों पर लेकर यह खास रिपोर्ट सबसे पहले आप देखिए। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद अब चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और पीटीसी न्यूज़ की टीम आज सफीदों में पहुंची है। सफीदों शहर में नगर पालिका का चुनाव होना है। 25,000 वोटर हैं और 17 वार्ड है और 20 बूथ हैं। आइए आपको ले चलते हैं सफीदों। सफीदों नगर पालिका के सियासी गणित की बात करें तो यहाँ कुल 25,000 वोटर हैं, 17 वार्ड हैं और चुनाव के लिए 20 बूथ बनाए जाएंगे। हर उम्मीदवार यहाँ अपना अपना दम आजमाने में लगा है, लेकिन आम लोगों की समस्याओं का अंबार भी कम नहीं है। सफीदों की जनता की शिकायतों की बात करें तो पानी की निकासी यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है। सड़कों का विकास ना के बराबर है। मूलभूत सुविधाएं भी जनता को मिल नहीं पाई है। स्कूली बच्चों और कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए सीधा रास्ता तक नहीं है। कॉलेज के आसपास गंदगी के अंबार हैं और ये सब हाल सफीदों की जनता खुद अपनी मुंह जुबानी बयान कर रही है। आज तो अभी तो फिलहाल कोई विकास वाली बात ऐसी नहीं है, लेकिन कोई भी टाइम लगता है। लेकिन सरकार अभी चल रहा है काम। ये पहले किसानों को था, पे कोरोना है, टाइम लगेगा अभी विकास में भी, लेकिन मेरे को नज़र नहीं आ रहा कोई विकास। इसकी भी बढ़िया प्रबंध नहीं है। तो कोई विकास नहीं दिखा भाई। देख लो विकास मेरा पीछे सारा ही विकास है। सड़कें टूटी पड़ी है ना, बता रही बस स्टैंड बाहर भेज दिया, मार्केट खत्म कर दी लोग। यही विकास है जींद के अंदर। ये रोड देख लो, पीछे कुछ देख लो, पानी तो आता ही नहीं है, ना साफ आता है ना समय में आता है। इस बीच आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर दम आजमाने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष लाभ सिंह का कहना है कि सफीदों को सत्ता ने दरकिनार करने की कोशिश की है। कांग्रेस का यहाँ पर विधायक है, लेकिन विकास कार्य ना के बराबर हुआ है। उनका कहना है कि पिछले 5 साल में जो गलियां पक्की थी और जो पार्क बनवाए गए थे उनको उखाड़ कर तहस महस कर दिया गया और विकास तो बहुत दूर की बात है। कोई विकास नहीं है, कोई सड़क टूटी फूटी पड़ी है सारी, जिधर जाए आदमी को बहुत मुश्किल है। सारी ये परेशानी है। कोई सीवरेज माड़ी सी बारिश पड़ जाए तो सीवरेज ब्लॉक मार जाता है, पानी की कोई निकासी नहीं है। तो जिधर भी यहाँ जाते हैं कोई सड़क नहीं बनी हुई चाहिए। सबसे ज़्यादा तो ये सड़कों का कोई विकास नहीं है, बिल्कुल सबसे दिक्कत है ये। हालांकि कांग्रेस इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस पार्टी के विधायक सुभाष गांगुली का कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में होती थी तब विकास कार्य सफीदों में भी भरपूर हुआ था, लेकिन पिछले 8 साल से बीजेपी की सरकार सत्ता में है और तब से सफीदों का कोई विकास नहीं हो पाया है। सुभाष गांगुली का कहना है कि 35 करोड़ सफीदों के विकास कार्य के लिए दिए गए थे, लेकिन सफीदों में वो पैसा लगा ही नहीं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और सरकार पर हवाई ऐलान करने के भी आरोप लगाए, लेकिन इस सब के बावजूद सफीदों की जनता अब निकाय चुनाव में अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है। 19 जून को वोटिंग होनी है। 22 जून के नतीजों में सफीदों की आवाम निकाय चुनावों के लिए अपना जनादेश सुना देगी। स्पॉटलाइट हरियाणा के लिए सफीदों से परमजीत पवार, पीटीसी न्यूज़। इसके बाद आपको लिए चलते हैं जींद नगर परिषद का मुआयना कराने। जी हाँ, जींद नगर परिषद का गणित क्या कहता है, कितने उम्मीदवार हैं, कितने जो वहाँ पे मतदाता हैं उनकी संख्या क्या है, कौन सी चीज वहां पर भारी पड़ती दिख रही, इन तमाम सवालों को लेकर हमने ये खास रिपोर्ट जींद नगर परिषद की आपके लिए तैयार की है। देखिए।
ये है हरियाणा का जींद जिला, वो जींद जिससे महाभारत की कई कथाएं जुड़ी हैं। वामन पुराण, नारद पुराण और पद्म पुराण में भी जींद का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि पांडवों ने यहाँ विजय की देवी जयंती के मंदिर का निर्माण करवाया था। देवी के नाम पर ही इस जगह का नाम जयंतापुरी पड़ा और सदियों का दौर गुजरते गुजरते जयंतापुरी जैंतपुरी बना और जैंतपुरी से बदलकर जींद बन गया। आज जींद की आवाम अपनी स्थानीय सरकार चुनने के लिए तैयार है। सियासी गणित की बात करें तो जींद में कुल 1,20,000 वोटर हैं, 31 वार्ड हैं और हरियाणा की राजनीति में जींद को सियासी गढ़ माना जाता है। हालांकि सत्ता से शिकायतें यहां के लोगों को भी कम नहीं हैं। लोगों के मुताबिक जींद को रैलियों के लिए हर सियासी पार्टी चुनती है, लेकिन विकास के लिए कोई आगे नहीं आता। जींद का ऐतिहासिक घंटाघर पिछले 6 महीनों से अपने सौंदर्यीकरण को तरस रहा है। 10 लाख रुपए का बजट आने के बावजूद भी इसकी स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है। समाज सेवी पुष्पा गोयल का कहना है कि जींद पिछड़ा इलाका है, यहाँ किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हो पाया। सड़कें टूटी हैं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो सड़कें नदियां बन जाती है और पानी की निकासी का हाल तो पूछिए ही मत। सियासी विरोधी भी यहां एक दूसरे को घेरने में कसर नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस नेता रमेश सैनी का कहना है कि बीजेपी ने जींद को लूटने का काम किया है। कोई विकास कार्य यहां पर नहीं हुआ और पिछले 8 सालों से बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर है और जींद में भी विधायक बीजेपी का है, लेकिन इसके बावजूद विकास कार्य ना के बराबर हो पाए हैं। विरोधियों के हमलों का जवाब जींद के विधायक कृष्ण मिड्डा ने भी बखूबी दिया है। पीटीसी न्यूज के सवालों पर विधायक मिड्डा ने कहा कि जींद में विकास भरपूर हुआ है और विरोधियों के आरोप बेबुनियाद हैं। विधायक मिड्डा कहते हैं कि बात सड़क की हो या फिर रास्तों की, सरकार ने काम भरपूर किया है। 700 करोड़ रुपए की लागत से 2023 तक यहां मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा। सीवरेज की व्यवस्था को भी जल्द दुरुस्त कर दिया जाएगा और जींद के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जींद में आम आदमी पार्टी भी अपना दम दिखाने को तैयार है। पार्टी की महिला विंग की प्रधान डॉक्टर रजनीश जैन ने जींद के हालात के लिए सरकार पर तंज कसे हैं। रजनीश जैन का कहना है कि जींद में सरकार ने कोई विकास नहीं करवाया, सिर्फ घोषणाएं की हैं और जमीन पर कुछ भी नहीं पहुंच पाया। उन्होंने तो दावा किया है कि अगर जींद की जनता आम आदमी पार्टी को मौका देती है तो जींद की तस्वीर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया जाएगा। तो सियासी चेहरा चाहे कोई हो, पहले तो एक दूसरे पर हमले होते हैं, फिर खुद के पाक साफ होने के दावे किए जाते हैं। लेकिन जींद की जनता ये बखूबी समझती है कि सियासी दावों का मतलब आखिर होता क्या है और सियासत के वादे किस हद तक हकीकत की जमीन पर खरे उतर पाते हैं। चुनाव का वक्त नजदीक है और जींद की आवाम निकाय चुनाव की चुनावी चौसर में ये साबित करने को तैयार है कि आखिर किस में कितना है दम। स्पॉटलाइट हरियाणा के लिए जींद से परमजीत पवार, पीटीसी न्यूज। छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जींद के स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जींद नगर परिषद चुनाव को लेकर उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है और अब हम आपको ले चलते हैं जींद, जहां पर हमारे संवाददाता परमजीत पवार ने कुछ लोगों से, वहां पर स्थानीय लोगों से बात की जो कि कह सकते हैं कि जींद की राजनीति को समझते हैं, जींद की हवा को समझते हैं। तो उनका इस बार के नगर परिषद चुनावों पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ कहना है, आइए देखिए ये खास गुफ्तगू। जींद शहर की बात की जाए तो 31 वार्ड है और 120 बूथ हैं और जिसमें देखिए जींद शहर की वोटरों की अगर बात की जाए तो 1,20,000 के आसपास वोटर हैं और प्रत्येक वार्ड में 4,000 समथिंग वोटर हैं। तो जींद जो है समस्याओं का जो है अंबार
है। और देखिए यहाँ के कुछ लोग हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेशाध्यक्ष रमेश सैनी हैं और कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से जींद का विकास इन 5 सालों के अंदर हुआ है। 5 साल से जो है छोटी सरकार नहीं थी, तो अब छोटी सरकार बनने जा रही है। रमेश जी क्या कहना चाहेंगे जींद शहर के विकास के बारे में? जींद शहर का विकास तो छोटे भाई आपके सामने आप देख रहे हैं, ये सबसे पुराना हरियाणा का ज़िला है और यहाँ पर विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप इस रोहतक रोड को ही ले लीजिए, ये 20 फुट का सारा रोड है, उसके बीच में डिवाइडर है, ना तो यहाँ कोई फुटपाथ है, ना कोई गाड़ी की सुविधा है, ना सीवर व्यवस्था है, ना कोई बिजली का इस प्रकार ये तार देखिए हमारे ऊपर। अगर ये इनको आप देखोगे तो ये कोई गाड़ी अगर यहाँ खड़ी कर दे या कोई ट्रक आ जाए तो यहाँ मतलब दुर्घटना होने के बड़े काम। शहर के अंदर आज स्थिति बहुत भयावह है, बहुत डरावनी है, ना यहाँ पर रोजगार है। रमेश जी, जींद जिले की बात की जाए, हरियाणा का दिल कहा जाता है जींद को, लेकिन अगर बात की जाए विकास कार्यों की, जैसे सड़कों की बात की जाए या फिर जो सीवरेज है उसकी बात की जाए, जो यहाँ हॉस्पिटल है उसकी बात की जाए, तमाम मूलभूत सुविधा जो सरकार देने का वादा करती है, जो नेता जब फील्ड में उतरते हैं तो जनता से वादा करते हैं कि हम आपके लिए सड़कें बनवाएंगे, जो भी आपकी मूलभूत सुविधा है वो आपको मुहैया करवाएंगे। क्या करेंगे? देखो यहाँ जो हॉस्पिटल की बात है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं, स्कूल है तो मास्टर नहीं, ऑफिस है तो कर्मचारी नहीं, ये स्थिति यहाँ की है। यहाँ पर कोई भी कर्मचारी, कोई भी अफसर यहाँ आना पसंद नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई विकास नाम की चीज़ हुई नहीं। यहाँ अभी कांग्रेस सरकार के राज में तो जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ CRS यूनिवर्सिटी दी, उसके बाद ओवरब्रिज बनाए, अंडरपास बनाए, मतलब रेल यहाँ चलाई, जबकि यहाँ एक वो रेल के डब्बे बनाने की कोच फैक्ट्री यहाँ लगाई जा रही थी, उसको बीजेपी सरकार ने यहाँ से पलट करके कहीं और लगा दिया। तो यहाँ की जनता के साथ तो खिलवाड़ कर रही है। रमेश जी, 8 साल तकरीबन भाजपा सरकार को हो चुके हैं, तो जींद से किसका विकास करेगा? विकास जीरो है। विकास होता तो आज आप इंटरव्यू लेने थोड़ा नहीं आते, कहीं किसी 5 स्टार होटल में बैठ करके इंटरव्यू होते। यहाँ तो देखो ये जनता बैठी है, लोग हैं, त्रस्त हैं, इनके पास कुछ नहीं है, ना इनके बच्चों को शिक्षा है, ना इनके पास चिकित्सा है, ना कोई रोजगार है। यहाँ सब स्वीप है, सारी चीज़ें, यहाँ कुछ नहीं है यार जींद के अंदर। रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। स्पॉटलाइट हरियाणा में जींद नगर परिषद से ग्राउंड रिपोर्ट जारी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। तो ये तो आपने जो वहां की जो जमीनी हकीकत है और लोग क्या कुछ कह रहे हैं उसके बारे में आपको पता चला। अब हम आपको ये बताएंगे कि वहाँ के जो उम्मीदवार हैं, जो जींद नगर परिषद में चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और जो उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं, वो क्या कुछ दावे कर रहे हैं नगर परिषद चुनावों को लेकर। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के महिला विंग की प्रधान रजनीश जैन से पीटीसी न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की और उसके साथ ही समाज सेवी पुष्पा गोयल भी इस बार मैदान में हैं। उनसे भी पीटीसी न्यूज संवाददाता परमजीत ने खास बातचीत की। ये दोनों बातचीत आप देखिए। जींद में नगर निकाय के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 19 तारीख को वोटिंग होगी और 22 को रिजल्ट आएगा। और अभी जो है सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है और आज जेजेपी पार्टी ने अपना उम्मीदवार भी जो है घोषित कर दिया है, मैदान में उतार दिया है। और देखिए जींद शहर की बात की जाए तो 1,20,000 वोटर हैं और इसमें 31 वार्ड है, 126 बूथ हैं। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जिला की प्रधान डॉक्टर रजनीश जैन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैडम, निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 19 तारीख को वोटिंग होगी और 22 को जो है नतीजा आएगी, तो क्या कहना चाहिए वहाँ पे जींद को जो है जींद विकास कार्य की बात की जाए, कितने विकास कार्य जींद के अंदर हुए हैं पिछले 5 साल के अगर आप देखें? ये तो आपने बहुत बड़ा जोक मुझे सुना दिया कि जींद में विकास कार्य है।
आप देखिए जींद में विकास के नाम पे सिर्फ घोषणाएं की जाती हैं, जुमले पढ़े जाते हैं और कुछ नहीं होता। सड़कें यहाँ की टूटी हुई हैं, बिल्कुल सड़कों के नाम पे गड्ढे हैं। सीवरेज व्यवस्था का बुरा हाल है। थोड़ी सी बरसात आते यहाँ पे नदियाँ बहने शुरू हो जाती हैं और बहुत सारी कॉलोनियाँ तो ऐसी हैं जहाँ गंदा पानी, सीवरेज का गंदा पानी पीने के पानी में मिलके बीमारियाँ भी बन जाती हैं। और उसके अलावा कचरे के ढेर जगह जगह है, कहीं पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। और सफीदो रोड पे तो आप देखेंगे कि बहुत दिन पहले डिवाइडर बनाने के लिए जो स्ट्रीट लाइट को तोड़ा गया था, कनेक्शन तोड़ा गया, तो 6 महीने कम से कम हो चुके हैं। वो दोबारा से उसको बहाल ही नहीं किया गया। वहाँ कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। इसी तरह पार्कों का हाल बदहाल है। जींद में जगह जगह ब्लॉक्स लगा के इसको गाँव में कन्वर्ट कर दिया गया है। कोई चौक अच्छे नहीं है। तो अगर आज की डेट में हम जींद को देखें तो जींद की हालत एक गांव से बदतर है और बदतर से भी बदतर है। और यहाँ की जनता इतनी परेशान है। हमारी रोहतक रोड को देखिए, जो बहुत बार इन्होंने शायद बनाने की कोशिश की, हम उसको बनाने की ही कोशिश कह सकते हैं कि बना नहीं पाए। इनके पास इंजीनियर ने मटेरियल नहीं डाला जाता। यहाँ पे अभी थोड़ी दूर में हमारे देखेंगे एक मेन होल है जो इतने टाइम से खुला पड़ा है और उस पे लगाने के लिए प्रशासन के पास एक कवर ही नहीं है, ढक्कन ही नहीं है। उसके साथ एक उस पे कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अगर उसके अंदर कोई गिर जाए, शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए कि वो उसकी डेड बॉडी भी रिकवर करना उसमें से मुश्किल हो जाएगा। जींद में नगर निकाय के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 को वोटिंग होगी और 22 को नतीजे आएंगे। हालांकि जींद शहर की बात की जाए 1,20,000 के आसपास वोटर हैं, 31 वार्ड है, 126 बूथ हैं। और देखिए जींद जो है राजगढ़ माना जाता है, लेकिन विकास के नाम पर जींद में विकास कार्य नहीं हुए हैं। समाज सेवी पुष्पा गोयल हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मैडम, कैसे देखते हैं आप जींद को जो है राजनीतिक गढ़ माना जाता है? राजनीति का सभी जो राजनेता हैं अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत जींद से करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर जींद कहीं नहीं पिछड़े रहता है। धन्यवाद आपका। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं गोयल परिवार से जुड़ी हुई हूँ। मेरा परिवार जमीन से जुड़ा हुआ परिवार है। मेरे परिवार ने बहुत संघर्ष देखा है। संघर्ष और ईमानदारी के बूते पर ही मेरे परिवार ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मेरे देवर डॉक्टर राजकुमार गोयल को मैंने जींद के विकास की लड़ाई लड़ते हुए देखा है, संघर्ष करते हुए देखा है। अगर ये सीट रिजर्व सीट ना होती तो मेरे देवर ही चुनाव मैदान में आते। अगर जींद की जनता हमें मौका देगी तो हम जींद का विकास करके दिखाएंगे, यही हमारा सपना है। तो मैडम, जींद को राजनीतिक गढ़ माना जाता है। राजनीति का जो भी राजनेता है अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत जींद से करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर जो है जींद पिछड़ा बन जाता है। कहने को तो जींद को राजनीति का गढ़ माना जाता है, ये रैलियों का गढ़ भी है। जब भी कोई चुनाव आता है तो सभी चुनाव की शुरुआत जींद शहर से ही होती है, परंतु विकास के नाम पर ये शहर बिल्कुल धरातल में जाता जा रहा है। और आप खुद ही देख लीजिए, कहीं भी आपको विकास के नाम पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ बर्बादी ही दिखाई देगी आपको पूरे शहर के अंदर। मैडम, जैसे जो पिछला शासनकाल रहा, कार्यकाल रहा, तो उसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो आप कैसे देखते हैं? पुराने नुमाइंदों ने जींद शहर को गर्त में धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कहने को तो करोड़ों रुपया ग्रांट के नाम पर सरकार से आया है, परंतु धरातल पे आपको एक पैसा भी दिखाई नहीं देगा। वो पैसा सभी कमीशन में चला गया। अगर आप नगर परिषद के अंदर कोई कार्य करवाने जाते हो तो वहाँ पर भी कमीशन लेकर ही कार्य किया जाता है। अगर हम आते हैं तो हम इस तुरंत प्रभाव से इस भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। तो इसी के साथ फिलहाल जींद नगर परिषद से ग्राउंड रिपोर्ट सीरीज में ये दूसरा पार्ट यहीं खत्म होता है। अगले हफ्ते एक और ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।